अकारण करुणा वरुणलय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम आराध्य ठाकुर श्री राधा वल्लाल जी महाराज एवं प्रातस्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव की महती अनुकंपा से महाकुंभ प्रयागराज के पावन पर्व पर संगम के पावन तट पर पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर सभी संत महापुरुषों के एवं तपमूर्ति संत ब्राह्मण गौ संत सेवी श्री श्री 108 श्री महंत श्री लाडीश्वर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञानी का ये सत्र चल रहा है। जैसा कि कल भी वर्णन किया गया कि हम आप सभी बड़भागी हैं, संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में मां भगवती की गोद में बैठ करके हम आप सभी को कथामृत पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य तन की सार्थकता तभी है जब संत महापुरुषों के चरणों की रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते रहेंगे, कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, तीर्थों में भ्रमण करते रहेंगे, तो इस जीवन की, इस मनुष्य तन की सार्थकता है। कथा के सत्र में कल हम भगवत कृपा से महात्मा के चर्चा कर रहे थे, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण कर रहे थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इसकी व्याख्या श्रवण कर रहे थे। नेमशारण क्षेत्र में सूत जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमें कोई सुंदर कथा श्रवण करा। तो कल के प्रसंग में सूत जी वर्णन कर रहे थे कि हे ऋषियों, आप धन्य हो, आपके जो कर्ण है, कान है, यह भी धन्य है, जो कि कथामृत पान करने के लिए लालायित हो रहे। तो इसलिए मैं तुम्हें वो दिव्य प्रसंग श्रवण कराऊंगा। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। देवतागण अमृत का कलश लेके आए, पर अमृत को तुक्ष कथा के समक्ष बताया। इन कथाओं को श्रवण कराते हुए कहा कि इसी प्रसंग से मिलता हुआ सनकादिक मुनि और नारद जी का उपाख्यान है। एक बार सनकादिक मुनियों के समीपस्थ नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद और सनकादिक मुनियों का जो मिलन हुआ है वो बद्रिकाश्रम में हुआ। नारद ने जाकर के प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा नारद, तुम्हारे मुख पर चिंता झलक रही है, चिंता का कारण क्या है, क्यों चिंतित हो? ध्यान देना, सनकादिक मुनियों ने नारद की चिंता का कारण जानना चाहा। आपकी चिंता का कारण क्या है, क्यों चिंतित हो? तो नारद जी कहते हैं, मुनिवर, एक दिन मेरे मन में विचार आए हो, स्वर्ग के जो वासी हैं उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख, आनंद आनंद ही रहता है, या कभी दुख भी आता है। और ये देखने के टाइम में स्वर्ग गए, वहां जाकर के मैंने जब अवलोकन किया, देखा प्रत्येक देवता गण को, स्वर्गवासी को हर प्रकार से सुख संपन्न देखा। मेरे मन में विचार आयो
इस कलकाल में ये मनुष्य दुखी है या सुखी है, ये चल करके देख। मैं इस मृत्यु लोक में आया तो आकर के मैंने जब अवलोकन किया, देखा तो इस मनुष्य को नाना प्रकार से मैंने दुखी देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। मैंने देखा कि कोई तन से, शरीर से दुखी है, क्योंकि ये शरीर रोग ग्रसित हो चुका है। कोई मन से दुखी है, कोई धन के अभाव में दुखी है। यदि मैंने सुख संपन्न देखा तो केवल उसी को देखा जो भगवत चर्चा कर रहा है, भगवत चिंतन कर रहा है। यदि हम किसी से पूछते हैं कि भैया तुम्हारे जीवन में सुख है या दुख है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरे से बड़ा दुखिया इस संसार में कोई नहीं है। धनवान से धनवान को भी पूछना, वह भी कहेगा कि मैं ही अधिक दुखी हूं। सामने वाले को हम बड़ा सुखी समझते हैं, चाहे वो भले ही दुखी क्यों ना हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, कि इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी का मत है कि जो भगवत विमुख है वास्तव में दुखी तो वही। धन से कोई सुखी नहीं होता है। धन हमारे पास में अपार हो फिर भी हम सुखी नहीं है यदि हम भगवत विमुख है। धन का अभाव है जीवन में, यदि भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप सुखी हैं। ये देखते हुए महाराज श्री धाम वृंदावन में गए। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। और वृंदावन में जाकर के यमुना के तट पर है के निकस रहे। वही समय मेरे कान में एक आवाज आई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंत्या दुरत्यय। संत जी एक क्षण के लिए ठहर जाओ और मेरी जो चिंता है उनका निवारण कर दीजिए। महाराज मैं जब उनके पास गए हो जाके पूछा आप चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? और मैंने पूछा देवी